स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स से हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। वेक्टर वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की, नॉर्मल डेफिनेशंस की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वेक्टर होता क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है तो वो क्या होती है? वेक्टर होती है। और वो क्या करता है? ट्राइंगल ऑफ एडिशन का फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एलजेब्रा। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन which follow vector law of addition called vector algebra। क्या कहलाता है? वो वेक्टर कहलाता है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक एक पॉइंट पी है। पी से क्यू तक क्या करते हैं? वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पी से क्यू तक ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ये क्या है? फाइनल पॉइंट। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर इन दोनों को मिलाने वाली ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू वेक्टर का केप। ये क्या हो जाएगा? एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ओपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर इक्वल टू ओपी, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो जाएगा? ओपी के केप, एक डायरेक्शन हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी केप भी लिख सकते हैं हम लोग। पी केप भी लिख सकते हैं हम लोग। ये ओपी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? एक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसका नेगेटिव, ये ए वेक्टर है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। देखो दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्या जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सिस वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर की बात करते हैं। पोलर वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर, वेक्टर किसके साथ एसोसिएट होता है? लीनियर डायरेक्शन के साथ में। जैसे एक्सीलरेशन, फोर्स, ये क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। इसी प्रकार एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये एसोसिएट होते हैं किसके? रोटेशनल अबाउट एन एक्सिस। रोटेशनल अबाउट एन एक्सिस। तो बात करते हैं सबसे पहले पोलर वेक्टर क्या होते हैं। द वेक्टर एसोसिएटेड विथ द लीनियर डायरेक्शन। लीनियर डायरेक्शन क्या होते हैं? पोलर होते हैं, पोलर वेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब क्या होते हैं? पोलर वेक्टर होते हैं। पोलर वेक्टर इसी प्रकार एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर द वेक्टर्स एसोसिएटेड
विथ द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। कैसे रोटेशन कैसे? जैसे सपोज कीजिए आर क्रॉस एफ, ये आर है ये एफ है, तो आर क्रॉस क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर है और ये एफ दिया हुआ है। ये सपोज कीजिए ये एफ यहां लग रहा है, ये आर वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आर क्रॉस एफ आउट ऑफ प्लेन लग रहा होगा, रोटेशन अबाउट एक्सिस। अगर हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, तो इसका एग्जांपल के तौर पर क्या लेते हैं हम लोग, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब क्या है, एक्सियल रोटेशन के एग्जांपल है, एक्सियल रोटेशन के एग्जांपल है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, या पहले सबसे पहले बात करते हैं नल वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड करे। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल कोइंसाइड क्या होता है, नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर। और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। इसका एग्जांपल क्या लगता है नल वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी सर्कल में एक पार्टिकल किसी पॉइंट पी से स्टार्ट होता है, एक सर्कल में मूव करके उसी पॉइंट पी पार्टिकल पर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगा। एग्जांपल के तौर पर हम डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, जनरल जनरल डेफिनेशन है इसकी। ये टॉपिक आईआईटी जेम वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गेट और सीएसआईआर नेट वाले बच्चों के लिए भी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने नल वेक्टर की बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे पास क्या लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। रेसिप्रोकल वेक्टर की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। कैसे निकालते हैं, अगर ए वेक्टर क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए केप क्या है इसकी डायरेक्शन है, ए केप क्या है इसकी डायरेक्शन है, तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए ए केप, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक बी वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी केप, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी केप, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। इसी प्रकार कोई सा भी वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक ए वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए केप इस प्रकार लिखा जाता है, तो हम ए केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ए केप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर हमारे पास मिनिमम 3 या 3 से अधिक क्या है वेक्टर्स है, वो क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब कि तीनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तीनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 और मोर वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर इन वन प्लेन, तो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे।
नोट डाउन कीजिए। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विथ ए स्केलर, ए वेक्टर विथ ए वेक्टर विथ ए स्केलर यूनिट मैग्नीट्यूड, या यूनिट स्केलर मैग्नीट्यूड विथ ए यूनिट डिफाइंड एज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम एक ए वेक्टर इस प्रकार डिफाइन करते हैं। लेट एज्यूम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर इज a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, वेयर i j k कैप आर orthogonal basis vector along x axis, y axis and z axis। i j k कैप क्या है? orthogonal basis along x axis, y axis and z axis। then a vector equals to a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। ये गिवन है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं? ए कैप यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर? हमें पता है ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब देखो आई जे के कैप क्या है? ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, तो यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? एक ऑर्थोगोनल तो ए वन का स्क्वायर, बी वन स्क्वायर और सी वन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ए कैप क्या आ जाएगा यहां से? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या गिवन है? a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के कैप रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ए कैप आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास, यूनिट वेक्टर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कीजिए। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। चलो, अगर हमें कोई टू वेक्टर्स आर गिवन है, टू वेक्टर्स आर गिवन, then how will you find resultant vector of a vector and b vector? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, अगर टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है और ये क्या गिवन है? एक बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है? अब देखो इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा गिवन है, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। अब हमें पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, अब देखो दो इक्वल क्या होते हैं? दो इक्वल वेक्टर कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट से, एक ही टर्मिनल पॉइंट और एक ही क्या हो? इनिशियल पॉइंट और एक ही टर्मिनल पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये बी वेक्टर है तो इसी की डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक बी वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। इसको डॉट डॉट से डिनोट कर सकते हैं, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। ये जब पॉसिबल है जब इनिशियल पॉइंट का, ये क्या है? टेल है, इसका हेड, इसकी टेल इसके हेड से, तो फाइनल क्या हो जाएगा? इसकी टेल से फाइनल का हेड मिल रहा हो, तब क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अब देखो आर को आर के साथ क्या करो? डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा यहां से? आर का स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा आता है। अब एक ही वेक्टर है तो 0 डिग्री एंगल आ रहा है, 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका इसके साथ ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो हमारे पास 2ab कैसे आया? टर्म तो क्या आ रही है यहां पे? इसको a डॉट बी आ रहा है यहां पे, प्लस b डॉट a आ रहा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट
ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए वेक्टर। केवल डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, स्केलर। डॉट का मतलब हो गया स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, वहां माइनस का साइन आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं फॉलो होता। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं, अगर अल्फा और बीटा एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर का एक वेक्टर ए के साथ क्या है, एंगल अल्फा बन रहा है, और बी के साथ एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर और गिवन वेक्टर ए वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर और बी के साथ एंगल बीटा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो यहां से इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर ये एंगल टोटल थीटा है ए और बी के बीच में, तो ये भी क्या आ रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये बी है, बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी कोस थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएगा बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। यही आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, देखो ये एक ट्राइंगुलर बन रहा है, ये कंप्लीट एक ट्राइंगुलर बन रहा है। अब ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये टोटल क्या आ जाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हाइपो हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हमारे पास टेन अल्फा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आ रहा है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू। इसी प्रकार टेन बीटा क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार टेन बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। आप खुद फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू आ रही होगी, यही वैल्यू आ रही होगी। आसान आसान सी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी बड़ी चीजें नहीं है। कर लिया लोग नोट डाउन, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट पी लेते हैं और उसका ओरिजिन से क्या ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वेक्टर पी। पोजीशन वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर को चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे स्पेरिकल ले लो, चाहे सिलेंड्रिकल। हमने पहले भी बात कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन में। क्लासिकल में बात कर ली तो हम इसमें थोड़ा सा जनरली ले लेते हैं, जनरली बात करेंगे। हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। पोजीशन वेक्टर एक पी ड्रॉ करते हैं, एक पोजीशन, एक पॉइंट पी लेते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करते हैं, आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इसके अलोंग बेसिस वेक्टर क्या हो जाएगा, आई के केप, जे केप, और ये के केप हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका, अगर ये एक्स वाई और जेड है, एक पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई जेड पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर, ये ओरिजिन ओ है तो ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो आई के प्लस वाई माइनस जीरो जे के प्लस जेड माइनस जीरो के के। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। ये एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के लिख सकते हैं।
अब हम बात करें इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर के केप, इसी डायरेक्शन में आर केप क्या हो जाएगा, आर केप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहे, एक्स वाई जेड और के केप क्या है, आई जे के केप आर ऑर्थोगोनल बेसिस along x y एंड z एक्सिस। ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर है along, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स along x y और z के केप। अब देखो यहां से r वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट मैग्नीट्यूड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से r के केप क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, आर के यूनिट वेक्टर आ जाएगा पोजीशन का। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं इसको। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शनल कोसाइंस की। अब देखो डायरेक्शनल कोसाइंस, इफ अल्फा बीटा गामा एंड गामा आर, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स, क्या है ये, एंगल्स विथ आर वेक्टर, with r vector making with, making along, making which, if alpha beta gamma are angles which r vector making with x y and z axis respectively। अब देखो अल्फा किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्स के साथ में आर वेक्टर के साथ। अब देखो ये आर वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये अल्फा आ गया हमारे पास, आर वेक्टर का वाई केप के साथ बीटा बन रहा है और आर वेक्टर का जेड के साथ गामा बन रहा है, अल्फा एंगल बीटा एंगल और गामा एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्शनल कोसाइन, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, यहां से कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा एक्स अपॉन आर, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कोस बीटा क्या लिखते हैं हम लोग, वाई अपॉन आर, कोस गामा जेड अपॉन आर। इसको हम एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं, एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं। ये डायरेक्शनल कोसाइंस आ गए। अब देखो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, एल एम एन, कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस कोस बीटा का स्क्वायर प्लस कोस गामा का स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब हमें पता है आर क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें पता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आर क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन हट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो कोस अल्फा स्क्वायर कोस बीटा स्क्वायर प्लस कोस गामा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो डायरेक्शनल कोसाइन, कोस अल्फा क्या होता है एक्स अपॉन आर, कोस बीटा क्या होता है वाई अपॉन आर, और कोस जेड क्या होता है जेड अपॉन आर, और इनका स्क्वायर क्या होता है इक्वल 1 क्या आता है। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, तो जनरल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होंगे। अब देखो यहां से हमें पता है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा का सम किसके इक्वल है, 1 के बराबर है। तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस
1 माइनस कोस का स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस कोस का स्क्वायर सॉरी बीटा और ये गामा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कोस का स्क्वायर अल्फा प्लस कोस का स्क्वायर बीटा प्लस कोस का स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन का स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 1 ये 1 ये 1, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर का गामा किसके बराबर है 1 के। अब इसको पूरी टर्म को उधर ले जाओ और इस 1 को इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन का स्क्वायर गामा किसके इक्वल आ रहा है 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ रहा है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो वेक्टर के ऑपरेशंस देखते हैं, वेक्टर के ऑपरेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये 4 ऑपरेशन है। पहला कौन सा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट अस एज्यूम, स्टार्ट करते हैं, लेट अस एज्यूम ए वेक्टर, लेट अस एज्यूम वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 2 वेक्टर को एज्यूम करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, और दोनों कहां से स्टार्ट होता है, दोनों की टेल का है ऊपर है। ये ए वेक्टर अभी अब थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था, ये एक बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा एंगल है, और ये क्या आ रहा था रिजल्टेंट आ रहा था, रिजल्टेंट आ रहा था। तो हमारे पास आर वेक्टर क्या आ रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने थोड़ी देर पहले इसका रिजल्टेंट देखा था, आर वेक्टर क्या आ रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ रहा था। रिजल्टेंट हमने क्या फाइंड आउट किया था रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या, बिल्कुल करता है कम्यूटेटिव लॉ को। इट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कैसे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसी प्रकार एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं बी प्लस सी का क्या करते हैं ऐड करते हैं फिर ए का करते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले हम ए और बी का ऐड कर ले बाद में सी को ऐड कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये क्या करता है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर। अब लिखिए मल्टीप्लिकेशंस बाय स्केलर। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी क्या है नेगेटिव दे दी -2, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी इसकी। सपोज कीजिए एक ए वेक्टर है,
क्या है हमारे पास, एक ए वेक्टर है, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये लो, इसको किसी स्केलर ए के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा। देखो ये ए वेक्टर आ रहा था हमारे पास, और ये 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन तो क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम होगी, लेंथ डबल हो जाएगी। ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 2, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ये लास्ट जब हम ऐड किया था, एडिशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ये किस किस की बात करते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन ये वाला किसको प्रोडक्ट करता है, फॉलो करता है ए वेक्टर। इसमें तो कोई प्रॉपर्टी वैसे लगती भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर वाले में कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। सपोज कीजिए हमने -2 से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए वेक्टर ये है तो ये क्या हो जाएगा, -2a वेक्टर हो जाएगा, -2a वेक्टर, लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि स्केलर क्या लिया हमने, नेगेटिव लिया है, स्केलर हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया है। नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स क्या लेते हैं, ए और बी, 2 वेक्टर्स लेते हैं, उनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए, ये एंगल थीटा, और ये बी वेक्टर, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। अब यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये कुछ नोट लगा के लिख लीजिए। डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। अभी हमने रिजल्टेंट में देखा था ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज कीजिए हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन, डॉट प्रोडक्ट। हो गया, चलो अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है, ए और बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा है। देखो क्रॉस ए क्रॉस बी आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, और बी क्रॉस ए क्या है, इनसाइड प्लेन आ रहा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और एन केप भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, एन केप लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन केप, ये भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए वेक्टर इस प्रकार डिफाइन है, ए आई केप, ए वन आई केप, ए टू जे केप प्लस ए थ्री के केप, बी वेक्टर इस प्रकार डिफाइन है, ए बी वन आई केप प्लस बी टू जे केप प्लस बी थ्री के केप है। तो हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आई जे और के,
ये तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस को लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। ए का है पहले तो A1 वाली को, A1 A2 A3 B1 B2 और B3। मैट्रिक्स रूम में इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स रूम में सोल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट किसको फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए होता है, नहीं होता है, माइनस का साइन आता है, किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए, ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। चलो अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, देखिए ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अच्छा ये बताओ मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका एरिया दे देगा। देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का देगा, एरिया देगा ये वाला। ए क्रॉस बी क्या देगा, एरिया देगा। ये भी नोट डाउन कीजिए, ए क्रॉस बी क्या देगा, एरिया देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया देगा। ए क्रॉस बी क्या देगा, एरिया। इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या देगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये वाला ऐसे बढ़ा दो इसको आगे, ये एरिया देगा। नोट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इंपॉर्टेंट। अब 2 प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फाइंड दी एंगल बिटवीन फाइंड दी एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के फेस डायगोनल के मध्य में, बीच में क्या निकालना है, बिटवीन एक एंगल निकालना है। ये ड्रॉ कीजिए, पहले एक क्यूब ड्रॉ कीजिए। ये क्या लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, ये वाला फेस आ गया। टोटल कितने फेस हमारे पास, 2 2 4 और 2 6 फेस है। अब देखो हम क्या ले लेते हैं, एक वाला ये फेस ले लेते हैं, एक तो ये वाला फेस ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाला फेस ले लेते हैं, जो यहां से निकल रहा है। कोई से भी 2 फेस ले लो, एक तो हमने ये वाला ले लिया, एक जो इसके बॉटम में है वो वाला ले लेते हैं, ये यहां से गुजर रहा है। अब देखो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास 0 0 है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। 0 0 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर पॉइंट के। अगर हम एक्स एक्सिस में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 0 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाई में सॉरी जेड में चल रहे हैं तो 0 0 1। इसी प्रकार इस 1 1 में चल रहे हैं तो 0 0 सॉरी 0 1, वाई की जगह 1 और जेड 0, ठीक है। अब देखो हम इस प्लेन में चल रहे हैं, कौन सा है, एक्स और जेड प्लेन में, तो एक्स और जेड की जगह तो 1 1 हो जाएगा, एक्स वाई की जगह 0 जेड की जगह 1। अब इस वाले में चल रहे हैं इंटरनल प्लेन में, वाई और जेड प्लेन में, तो 0 1 1 यही आ रहा है। अब देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच एंगल, ये दोनों फेस डायगोनल है, इनके बीच में एंगल क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, अल्फा एंगल निकालना है। अब देखो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हो तो ए डॉट प्रोडक्ट से निकाल देंगे। अब देखो ये 0 0 है, ये पॉइंट ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये एक ए वेक्टर ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई सॉरी 1 - 0 i प्लस 0 - 0 j प्लस 1 - 0 k। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस k। यही आ रहा है। इसी प्रकार बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 - 0 i प्लस 1 - 0 j प्लस 1 - 0 k। तो हमारे पास बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से जे प्लस के। यही आ रहा है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों का एंगल निकालने के लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। देखो यहां आई का कंपोनेंट है लेकिन यहां आई का नहीं है, तो जीरो हो जाएगा आई की जगह। यहां जे का है लेकिन यहां जे का नहीं है, तो भी जे वाला भी जीरो हो जाएगा। यहां भी के का है और यहां भी के का है, तो 1 हो जाएगा। अपॉन इसका क्या हो जाएगा, 1 + 1 √2। इसमें भी नीचे क्या हो जाएगा, √2। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है cos थीटा में। तो दोनों फेस डायगोनल के बीच में कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री एंगल होता है। दो फेस डायगोनल, एक क्यूब के दो फेस डायगोनल के बीच में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे बॉडी डायगोनल, दो एक क्यूब के दो बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलो लिखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब। ये एग्जांपल है। फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के दो बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल कितना होता है। चलो एक क्यूब ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो बॉडी डायगोनल, इस वाले कॉर्नर से क्या हो जाएगा, इसका बाहर वाला। ये तो एक ही प्लेन हो गया, ये वाला एक प्लेन है और ये वाला एक प्लेन है, लेकिन इस प्लेन से लेकर इस प्लेन तक एक तो ये हो गया। एक क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, या उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, ये वाला हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या निकाल लेते हैं, थीटा। अब देखो हमारे पास ये तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 है, 0 0 है। ये जेड है, सॉरी ये हमने गलत ले लिया, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे इसका कोऑर्डिनेट 0 1 0। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1। ठीक है। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, ये किस में है, वाई जेड प्लेन में। तो 0 1 और 1, 0 1 1 1। ये किसके साथ मिल रहा है, यहां पे आके इस बाहर वाले के साथ में। ये बाहर है, अंदर नहीं है, ये क्या है, बाहर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स भी है, 1 भी है, सॉरी 0 है और 0 है। केवल क्या है, ये एक्स एक्स पर है। तो 1 0 0 हो गया। इसको क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, बी वेक्टर। अब देखो इसका ये हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब देखो यहां से ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स और वाई प्लेन है, तो केवल 1 1 और 0 आएगा। एक्स और वाई प्लेन है, ये वाला एक्स वाई प्लेन है। तो यहां से देखो वाई आ रहा है एक, और यहां से क्या आ रहा है, एक एक्स आ रहा है। ये टोटल वाई है और ये एक्स है, तो 1 1 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इस प्रकार क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो 1 - 0 i प्लस 0 - 1 j प्लस 0 - 1 k। इसी प्रकार हम बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, 1 - 0 i प्लस 1 - 0 j प्लस 1 0 - 1 k। यही आ रहा है। अब देखो बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर पहले क्या लिखते हैं,
आई केप माइनस जे केप माइनस के केप। इसी प्रकार बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। यही आ रहा है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से 1 1 1, यहां से -1, यहां से +1, यही आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 + 1 + 1 √3। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या हो रहा है, 1 √3 मल्टीप्लाई में √3, तो 1/3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस का इनवर्स 1/3। बॉडी डायगोनल के बीच में कितना आ रहा है, कोस इनवर्स 1/3, और फेस डायगोनल में 60 डिग्री का एंगल आ रहा था। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट और सारा वेक्टर एलजेब्रा सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद में मैथमेटिकल आने वाले 15 से 20 घंटे में, 15 से 20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ में हम पैरेलल में क्या कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वंदे भारत फाउंडेशन का जुड़े रहने के लिए अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो सके। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। धन्यवाद।